Namaskar, I am Dr. Rajesh Poranik. All of you are welcome in my class. It is fourth lecture related to trigonometry. In this video, we have to study about identity, trigonometric identity. क्वेश्चन पहले उठता है कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी. पहले आप ये डिफरेंस जानिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है आइडेंटिटी और इक्वेशन में. इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की. एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं. एक एग्जाम्पल लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2. ये इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है. क्यों? इट इज ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा. क्योंकि ये थीटा की ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, ये थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है. जैसे थीटा इक्वल टू आप 30 डिग्री डालेंगे इसमें, तो साइन 30 इज 1/2. सो 1/2 इक्वल टू 1/2. आपने देखा कि ये थीटा की कुछ पर्टिकुलर, कुछ और वैल्यू ऐसी होंगी थीटा की जो इसको सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन थीटा की ऑल वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है. और अगर आप ये रिलेशन देखें जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा. आप थीटा की प्लेस पे 90 डिग्री रखें, थीटा की प्लेस पे 0 डिग्री रखें, थीटा की प्लेस पे 180 डिग्री रखें, थीटा की प्लेस पे 120 डिग्री रखें. आप थीटा के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, थीटा की ईच वैल्यू के लिए ट्रू है. सो इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट इट इज नॉट अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बिकॉज it is true for particular value of theta, but this relation is true for each value of theta. So it is identity. This is the difference between identity and equation. Equation means relation which is true for particular value, and identity means relation which is true for each value of थीटा. ओके, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोर्ड पर लिखी हुई है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इस आइडेंटिटी की हेल्प से, जो ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, इस आइडेंटिटी से कुछ रिजल्ट और आप फॉर्म कर सकते हैं, कुछ रिजल्ट और बना सकते हैं. इससे आप, इस आइडेंटिटी से आप साइन थीटा, इस आइडेंटिटी से आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा. क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. और कैसा लिख सकते हैं इसको? और कैसा लिख सकते हैं? साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मीन्स कॉस गिवन है तो साइन निकाल सकते हैं, और यहां से आप कॉस भी निकाल सकते हैं इसी रिलेशन से. कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. राइट. नाउ कॉस थीटा क्या होगा? स्क्वायर रूट लीजिए बोथ दी साइड का, है ना. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब आ जाते हैं अपन इस आइडेंटिटी पे बात करते हैं. सेकंड नंबर की आइडेंटिटी पे बात करते हैं. सेकंड आइडेंटिटी आप देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा. इस ए आइडेंटिटी थीटा की प्लेस पे आप कोई भी एंगल रखेंगे ए ट्रू होगी. इसको कैसे अपन और यूज कर सकते हैं? इसके कई एप्लीकेशंस हैं. जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं. इसमें आइडेंटिटी लगाइए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए. इसमें क्या होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी. तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा. ऐसा लिख सकते हैं. ए भी किसकी इक्वल होगा? 1 के. यहां से एक अच्छा रिलेशन फॉर्म हो रहा है. सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा 1 अपान सेक प्लस टेन, 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा. राइट. और
सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? अगर यहां पे माइनस साइन है तो यहां पर प्लस होगा, और यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या होगा? माइनस साइन होगा। ये रिजल्ट अपन फॉर्म कर सकते हैं। इससे भी आप फॉर्म कर सकते हैं, इससे भी आप कई रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी से भी कई रिजल्ट फॉर्म कर सकते हैं। एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसमें आइडेंटिटी यूज कीजिए सिमिलरली, तो क्या हो जाएगा? ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की क्या होगा? 1 अपान कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये तो आइडेंटिटी को आपने एक आइडेंटिटी को कई तरीके से समझा। इन आइडेंटिटी के प्रूफ कैसे होते हैं, क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे, इस पे हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको इनके प्रूफ बता देते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम इनके प्रूफ कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए आप। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया अपन, है ना? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल को फॉर्म कर लेते हैं अपन, और ए आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC। सपोज करिए ए एंगल थीटा है। अब इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाई पाइथागोरस थ्योरम। डेफिनेटली AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपके पास 3 आइडेंटिटी हैं। इस स्टेप के बाद अलग अलग ढंग से डिवाइड करने पर तीनों आइडेंटिटी एक साथ ड्राइव हो जाएंगी। अब जो इक्वेशन 1 है पाइथागोरस थ्योरम से जो मिला है, इस इक्वेशन को बोथ दी साइड हाइपोटेनियस, AC मींस क्या है? हाइपोटेनियस। अब साइन के अपान में भी हाइपोटेनियस होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनियस। इसलिए इस आइडेंटिटी की प्रूव करने के लिए बोथ दी साइड आपको हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। इस आइडेंटिटी में आप देखो, इस आइडेंटिटी में आप देखें तो यहां पे tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, सेक थीटा भी क्या होता है? हाइपोटेनियस अपान बेस। दोनों में अपान में बेस आ रहा, इसलिए इस आइडेंटिटी को ड्राइव करने के लिए आपको AC स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। इस आइडेंटिटी को फॉर्म करने के लिए आपको बेस के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। और इस आइडेंटिटी में आप देखें कॉट थीटा होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो आपको परपेंडिकुलर से डिवाइड करना पड़ेगा। एक ही रिलेशन से इन आइडेंटिटियों को ड्राइव कर सकते हैं, एक ही रिलेशन से। अब देखिए, मैंने आपको बताया अगर हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बोथ दी साइड, AC स्क्वायर से, तो आप देखिए एक ही बार में तीनों आइडेंटिटी का प्रूफ बता रहे हैं हम आपको। अभी मैंने बताया क्यों डिवाइड करेंगे इससे, इसको बताया। अपान में क्या होगा? AC स्क्वायर अपान में क्या होगा? AC स्क्वायर अपान में क्या होगा? AC स्क्वायर। अब इसमें आप देखिए, इसी को मैंने बताया कि BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी, AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर और BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। इसी में बताया कि अगर AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी ड्राइव हो जाएगी। तो मैंने आपको एक साथ तीनों आइडेंटिटी के प्रूफ आपको बताए कि कैसे प्रूफ हो जाएंगे एक साथ। AB स्क्वायर से डिवाइड किया, BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि AB अपान AC क्या बना? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस मीन साइन थीटा, और BC अपान बेस अपान हाइपोटेनियस बना मीन्स कॉस थीटा। ये ड्राइव हो गई। आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
अपान बेस बना, हाइपोटेनियस अपान बेस बना, मीन्स सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस बना तो टेन थीटा हो गया और ये 1 हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं सेकंड आइडेंटिटी ड्राइव हो गई, यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी ड्राइव हो गई। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका बन जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर है, मीन्स कोसेक बन गया। और ये देख रहे हैं 1 बन गया। और ये देख रहे हैं आप बेस अपान परपेंडिकुलर होने के कारण कॉट बन गया। आपने देखा एक ही बार में तीनों आइडेंटिटी के प्रूफ हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन आइडेंटिटी पर बेस्ड, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, आपको तीनों आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। पाइथागोरस थ्योरम को लिखा, एक बार हाइपोटेनियस से डिवाइड किया इसको फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि दोनों के अपान में हाइपोटेनियस होता है। यहाँ दोनों के अपान में क्या होता है? बेस होता है। यहाँ आप देखो तो दोनों के अपान में क्या होता है? तो परपेंडिकुलर होता है। इस लॉजिक के साथ आपने तीनों आइडेंटिटी के प्रूफ देखे। और अब हम कुछ इन आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कुछ आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप एक लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बहुत कुछ इस क्वेश्चन से सीखने मिलेगा। इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 2, then what is value of sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू पता करना है अपन को। और आपको गिवन है sin थीटा और कोसेक थीटा 2। तो आप गिवन रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। सिंस आपको क्या गिवन है? सिंस sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, स्क्वायरिंग करिए बोथ दी साइड। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ दी साइड तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायरिंग कर दी हमने बोथ दी साइड, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 4। अच्छा, आप जानते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। साइन थीटा इंटू कोस थीटा का प्रोडक्ट आप जानते हैं 1 होता है, क्योंकि दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो यहां पे आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा और एक कैंसिल होकर 1 हो जाएगा 4। इस को ट्रांसफर कर देंगे यहां पर तो आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 माइनस 2 क्या होगा? 2। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने स्क्वायरिंग करके, वैसे लॉजिक है कि स्क्वायर के टर्म्स में आंसर आ रहा, इसलिए गिवन का स्क्वायरिंग कीजिए। हर क्वेश्चन में एक लॉजिक होता है। चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। आप देखिए पढ़ा होगा। तो इसको आइडेंटिटी में फॉर्म करने के लिए, कैसा लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 3 6 हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब लिख सकते हैं, राइट। इसको लिख सकते 3ab साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे इंटू 1 है, जो इंटू 1 यहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आप लोगों को मालूम है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, सबको मालूम है। तो इंटू 1 करके 1 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हैं आइडेंटिटी हो गई। किसकी आइडेंटिटी हो गई? आप इसको a समझिए, a का क्यू है, इसको a समझिए, इसको b समझिए तो b का क्यू। ये आप देख रहे हैं 3 है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ab है और ये a प्लस बी है। तो आप समझ गए होंगे किसका? a प्लस बी का होल क्यू है। a मीन्स क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, b मीन्स क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, ये a है का होल क्यू हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 और 1 का क्यू क्या हो जाएगा? 1। इस तरह से आइडेंटिटी पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको
सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करें, क्योंकि ये चेन कंटिन्यूअसली चलने वाली है। ओके, थैंक यू।